ये जितने भी प्लान्स है ना आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, आप फटाफट चूज कीजिए सर। पढ़ने का वक्त नहीं है मेरे पास, तुम अपने हिसाब से बताओ। अच्छा सर। सर अगर आप मेरे हिसाब से जाने तो सबसे बढ़िया जो प्लान है आपके लिए वो है मरण लाभ। क्या बकवास कर रहा है? जीवन लाभ होता है, मरण लाभ नहीं। अरे सर आप मेरी बात समझे नहीं। भाभी नमस्ते। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए भाभी जी बैठी भाभी से पूछता हूँ, भाभी जी आप ये बताइए कि लोग जीवन बीमा कराते क्यों हैं? सवाल उससे करना चाहिए जिसके पास जवाब हो। तो तुम्हारे मुंह में दही जमा है, तुम दे दो जवाब। तब से मैं ही जवाब दे रहा हूँ। अरे देखिए लड़िए मत, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखिए सर आप अकेले घर में कमाने वाले हैं। एक दिन आप सुबह सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकले। जैसे ही घर से निकले सर उसी टाइम किसी ट्रक ने आपको उड़ा दिया। फिर उसके बाद भाभी जी का क्या होगा? नहीं सर उनका जीवन तो नर्क हो गया ना भाभी जी। तो भाई साहब अभी कौन सा स्वर्ग है? चुप करो। और तुम बीमा वालों के पास मौत के सिवा और कोई उदाहरण नहीं है देने के लिए? नहीं सर आप मेरी बातों को गलत लेंगे, समझाइए ना भाभी जी। ठीक है स्कीम समझाओ। तो स्कीम बड़ी सिंपल सी है। देखिए भाभी जी 16 साल तक 10,000 रुपए हर महीने जमा करने हैं। और 16 साल बाद कितने मिलेंगे? अरे भाभी जी मैं उस पे भी आ रहा हूँ, आपके बेनिफिट पे। सबर नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहा तुमने? अरे आप छोड़िए ना भाभी जी, उसके बाद मिलेंगे पूरे 22 लाख रुपए। अच्छा क्या अच्छा? 16 साल में 19,20,000 लेकर सिर्फ 22 लाख रुपए वापस करोगे? मैथ्स बड़ी तेज है भाभी जी आपकी। हाँ तो क्यों ना, मेरे पापा बैंक मैनेजर हैं और ये तुम्हारी स्कीम है ना ये बिल्कुल बेकार है। इससे ज्यादा ब्याज तो मेरे पापा के बैंक में मिल जाएगा। ऐसा ना हो वहाँ मूल भी डूब जाए। क्यों, मेरे पापा अजगर हैं जो तुम्हारा पैसा निगल जाएंगे? भाई साहब मेरे पापा जैसा आदमी ना इस पूरी इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ तभी 2 हफ्ते पहले सीबीआई पीछे पड़ी थी। क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उछालो मेरे पापा की इज्जत ये बाहर वाले लोगों के सामने। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि घर का भेदी ही लंका ढाए। हाँ सब जानते हैं इस घर का विभीषण कौन है। अरे भाई साहब आप फिर लड़ने लग गए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है भाभी जी, जो रखा है वो स्कीम में रखा है। देखिए भाई साहब ने जो बोला वो मैंने सुना ही नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ वो तो सुन लीजिए भाभी जी। हाँ बताइए। हाँ बोलो। हाँ तो देखिए सबसे पहली बात तो ये मरण लाभ कैंसिल। हाँ ये मरण कैंसिल करो सब। अरे भाभी जी बिल्कुल कैंसिल, आपकी बात कोई काट सकता है? क्यों भाई साहब? अरे बातें मत बनाओ और स्कीम बताओ। सर मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट स्कीम है ना आपके लिए, जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी वो है स्वर्गवास। तू बीमा एजेंट है या यमदूत है? जब से आया है बस मरने की बातें किए जा रहा है। अरे सर देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। देखिए ये जो नाम होते हैं ना वो कंपनी रखती है, मैं तो रखता नहीं, जैसे स्वर्गवास। अरे अब ये नाम वाम छोड़ेंगे और स्कीम बताइए जल्दी। हाँ अब हम आते हैं स्कीम पे। बहुत सिंपल सी स्कीम है सर, जो आप दोनों को मरते दम तक साथ देगी। वो स्कीम के अंदर आपने 35,000 रुपए साल के जमा करने हैं, सिर्फ 30 साल तक। और 31st ईयर से आपको हर महीने मिलेंगे सर 55,000 रुपए एज ए पेंशन। बिल्कुल बकवास स्कीम है। क्यों? अरे क्यों क्या, 55,000 अभी पूरे पड़ते हैं जो 30 साल बाद पूरे पड़ेंगे। अरे भाभी जी आप भी कमाल करती है। 30 साल बाद आपकी जरूरतें क्या होंगी? आपने क्या खाना है? दाल रोटी चावल, शायद वो भी डॉक्टर मना कर दे आपको। खर्चे है ही नहीं। क्यों नहीं होगा खर्चा? मतलब 30 साल बाद आदमी खाना खाना छोड़ दे, कपड़े पहनना छोड़ दे, मेकअप लगाना छोड़ दे, और वो जो हमने प्लान बनाया इधर उधर घूमने का वो भी छोड़ दे। मतलब तुम बुढ़ापे में भी नहीं सुधरोगी? मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं बुढ़ापे में दिन भर खाट पे लेटी रहूं? हैं यही चाहते हो तुम? ऐसी बातें मत करिए भाभी जी, दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए भगवान। ज्यादा मेल भाव बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर चुपचाप। सर फॉर्म तो भरा ही पड़ा है, बस आपका प्रोफेशन क्या है सर? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सूमो से चलता हूँ। दफ्तर में लोग थर थर कांपते हैं मुझसे। अरे रुक भी जाओ।